ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। जय प्यारी संगत जी। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और संगत जी को ढेर सारा प्यार। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग भी है। तो मैं कई दिनों से गुरु जी महाराज से मन ही मन बात कर रही थी। गुरु जी महाराज, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, अपना स्वरूप ब्लेस करा है, मुझे इतने संकटों से निकाला है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने, शायद आज मैं आपसे बात कर रही हूँ तो वो गुरु जी महाराज की कृपा है। उन्होंने मुझसे चैनल खुलवाया, अपने थॉट दिलवाते हैं। तो गुरु जी महाराज, मैंने कहा तो अपनी एक लाडली बेटी का सत्संग शेयर करा दीजिए ना गुरु जी महाराज, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। सेवा का मौका दिया है आपने, तो आज गुरु जी महाराज ने वो अरदास सुन ली मेरी। संगत जी, शुक्रिया है गुरु जी महाराज आपका। गुरु जी महाराज ने अपनी प्यारी लाडली बेटी का सत्संग शेयर कराया है। तो आगे आंटी जी का सत्संग है संगत जी, तो आप लोग ज़रूर सुनिए और गुरु जी महाराज पे पूर्ण विश्वास कीजिए, सब्र रखिए, शांति रखिए। गुरु जी महाराज ज़रूर सुनते हैं, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरें और जो ये सत्संग सुनेंगे उनको भी खूब खुशियाँ दे संगत जी गुरु जी महाराज। और मुझसे अगर सत्संग बोलने में कुछ भी गलती हो गई होगी तो क्षमा करना गुरु जी महाराज। और अगर मुझसे सत्संग बोलने में कुछ भी गलती हो गई होगी गुरु जी महाराज तो क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए प्यारी संगत जी। शुक्रिया आंटी जी, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। गुरु जी महाराज आपकी झोलियाँ खूब खुशियों से भरें और आपके आगे की तरक्की के रास्ते बहुत खुलने वाले हैं आंटी जी। शुक्रिया गुरु जी महाराज, शुक्रिया प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरुपा के हुक्म से एक सत्संग साझा करने जा रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी का कि उन्होंने आज ये मौका मुझे दिया है कि मैं एक सत्संग शेयर करूं। मैं बहुत दिनों से गुरुपा से एक सेवा मांग रही थी कि गुरुपा मुझे सेवा दीजिए, मुझे सेवा दीजिए, सिमरन दीजिए, भक्ति दीजिए। तो हमसे तो गुरुपा क्या ही सेवा लेंगे, तो खुद इस दुनिया में आए लोगों की सेवा के लिए और अभी भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। वो चूल्हा छोड़ने के बाद भी लोगों के कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं, लोगों को अपनी करुणा, अपने प्यार से सहला रहे हैं, माफ़ी दे रहे हैं, कर्मों का ज्ञान दे रहे हैं कि बच्चों अपना कर्म अच्छे रखो और विश्वास दिला रहे हैं कि मैं अंग संग तुम्हारे हूँ ताकि तुम लोग टूट ना जाओ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा महाराज इस विश्वास दिलाने के लिए। ऐसा ही एक वाकया मेरे साथ हुआ। ये बात है 2023 अक्टूबर, नवरात्रि के दिन चल रहे थे। तो मैं कुछ दिनों से गुरुपा महाराज जी का जाप निरंतर कर रही थी और शुक्राना कर रही थी। और एक आंटी जी ने मुझे बताया कि आप लाइन में लगे रहो, जब गुरुपा महाराज की इच्छा होगी वो आपको अपना लेंगी। पर मुझे नहीं समझ आया कि ऐसा क्यों कहा, पर मैं ऐसा कर रही थी। मुझे उनकी बात पर लगा कि शायद मेरा भी नंबर लग जाए, ऐसा जैसा इन्होंने बताया है मैं वैसा कर लेती हूँ, करके देखने में क्या बुराई है। पर संगत जी, मेरा पूर्ण विश्वास नहीं था, लेकिन हाँ ये था कि मेरा भाव था और सच्चा भाव था कि गुरुपा प्लीज़ मुझे डायरेक्ट कनेक्शन दीजिए। अगर डायरेक्ट कनेक्शन होता है तो मुझे भी प्लीज़ डायरेक्ट कनेक्शन दीजिए, जो मैंने सुना था उन आंटी से और कुछ जगह यूट्यूब पे पढ़ा था। तो गुरुजी महाराज जी का स्वरूप मुझे मिलता है और मैं गुरुजी महाराज जी के स्वरूप से बातें करने लगी डेली। और रोज मैं उनसे यही मांगती, गुरुपा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके दर्शन चाहिए और डायरेक्ट कनेक्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा महाराज। तो गुरुपा महाराज जी ने ना जाने कब वो चुपके से हमारी बात सुन लेते हैं। वो तो साक्षात जान ही जहान है और हमेशा हमारे अंग संग हैं। उन्होंने ये बात मेरे मन की जान ली कि इस बच्ची को मेरे ये डायरेक्ट कनेक्शन चाहिए और ये तरस रही है। तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं एक दिन मंत्र जाप करने बैठी और एक ही मंत्र जाप मैं कर पाई। इतने में ही गुरुपा महाराज जैसे साक्षात उन्होंने की ने आवाज दी कि स्वर्ग के द्वार बड़े मंदिर तुम्हारा स्वागत है। और मुझे यकीन नहीं आया कि ये जो डायरेक्ट कनेक्शन में गुरुपा महाराज जी से कब से मांग रही थी, गुरुपा महाराज जी ने मेरी ये फरियाद पूरी कर दी। और जिस टाइम ये हुआ उस टाइम
मैं जैसे पूजा के मंदिर के आगे बैठी हुई थी और राइट साइड से सीधे हाथ की तरफ से बिल्कुल उस गुरुपा की शक्ति ने, क्योंकि गुरुपा का ऑरा हम कोई बर्दाश्त कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, शायद ऐसा कारण होगा, या सबकी अपनी टेलीपैथी होती है। तो लेफ्ट साइड टिल्ट होने लगी और मेरा कान, लेफ्ट कान जो बायां कान है वो जमीन में लगा और बिल्कुल धीरे धीरे मैं टिल्ट हो रही हूँ और मैं पूरा महसूस कर रही हूँ गुरुपा की, गुरुपा यहाँ मौजूद हैं और ऐसा ऐसे हो रहा है मेरे साथ। और मैं एकदम शांत जमीन में लेट गई और तुरंत ये आवाज़ मुझे सुनाई देती है कि स्वर्ग के द्वार बड़े मंदिर में तुम्हारा स्वागत है। और उसके बाद मैं एकदम से उठ जाती हूँ और मैं डर भी जाती हूँ। मुझे लगा शायद ये मेरा अंतिम दिन था, गुरुपा महाराज ये कहना चाह रहे हैं। तो मैं गुरुपा महाराज जी से, मेरी सूक्ष्म आत्मा बात कर रही होती है कि नहीं, ये सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं गुरुपा महाराज, मैं कैसे इन लोगों को छोड़ के चले जाऊं। पर यदि आप लोगों के साथ कभी ऐसा कोई वाकया हो तो आपको घबराना नहीं है। गुरुपा महाराज का यह कहने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि बेटा, मैंने तुम्हें अपनी शरण में ले लिया है, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। जगत की मोह माया, लालच, काम वासना, क्रोध आदि से जब हम ऊपर उठेंगे, इन रिश्तों से जब हम ऊपर उठेंगे और परमात्मा के साथ भी हमारा एक अहम रिश्ता है जो सबसे पहला है, उसकी तरफ हम ध्यान देंगे, तब हम समझ पाएंगे कि परमात्मा हमें क्या कह रहे हैं। फिर एक दिन दशहरे के दिन मेरी बहुत इच्छा हुई, उन्हीं अक्टूबर के दिनों में, कि मैं बड़े मंदिर माथा टेक के आऊं इस वाकया के बाद। पर मेरे हस्बैंड जी, मेरे अंकल जी नहीं मानते गुरुपा महाराज जी को। वो शिव जी को मानते हैं, लेकिन गुरुपा महाराज जी को वो नहीं मानते। उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, शायद उनका भी टाइम नहीं है जुड़ने का, या विश्वास की कमी कह लीजिए। पर एक दिन जब मैंने उनसे कहा बड़े मंदिर जाने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि मेरी आस्था नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, बात बढ़ेगी, कुछ बहस करके कोई फायदा नहीं। और ठीक भी है, जब मैंने गुरुपा महाराज जी के से सत्संग सुने हैं, इतने चमत्कार देखे हैं आंखों से, तभी मैं यकीन कर पा रही हूँ ना। तो उन्होंने ये सब नहीं देखा तो वो कैसे यकीन कर लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो शाम को 7 बजे हम पूरी फैमिली, मेरे 2 बच्चे, मेरे हस्बैंड कहीं से आ रहे थे कार में। तो एकदम आवाज आती है बहुत तेज, ना कार में कोई स्टीरियो चल रहा है, ना कोई मोबाइल ऑन है किसी का, बिल्कुल जैसे आकाशवाणी होती है, बिल्कुल बहुत तेज आवाज कार के ऊपर से आती है कि आप सभी को विजयदशमी की शुभकामनाएं। मतलब कि गुरुपा महाराज जी कह रहे थे कि आप सभी मेरी शरण में हो। और शाम के 7 बजे का टाइम होता है एग्जैक्ट। तब भी मुझे नहीं समझ में आता, बहुत टाइम बाद अब जाके मैं ये दोनों वाक्या जोड़ पाई हूँ और समझ पाई हूँ। इस बीच मेरा बहुत दिनों तक गुरुपा महाराज जी से विश्वास अलग रहा कि मतलब, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया, तो मतलब, और हम सांसारिक बंधनों में इतने लीन हो जाते हैं कि आध्यात्मिक जर्नी, आध्यात्मिक यात्रा को तो ध्यान ही नहीं देते। तो उलझ गई मैं फिर से सांसारिक बंधनों में, और गुरुपा महाराज जी का मंत्र जाप वगैरह सब मैंने छोड़ दिया। और मतलब एक विश्वास होते हुए भी अलग हो गई, जैसे आप ये कह सकते हैं। तो उसके बाद अब जाकर मुझे ये 2 वाक्य मैंने रिलेट करे। तो मुझे एक दिन अपनी फ्रेंड को ये सब बता रही थी, तब मैंने रात को सोचा और अचानक मुझे ये समझ में आया कि गुरुपा महाराज जी क्या कह रहे हैं। तो गुरुपा महाराज अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं दर्शन देके, आपका विश्वास दिलाने की, आपको बताने की कि बेटा तुम इस शरण में है। पर हम अपनी सांसारिक यात्रा में इतने उलझे हुए हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है इस आध्यात्मिक यात्रा को समझने का। तो प्लीज, जो गलती मैंने की है और वो गलती कोई ना करे। शायद ऐसा भी है कि जब टाइम आता है जुड़ने का, ये भी हो सकता है कि मेरा जुड़ना अभी लिखा था गुरुपा महाराज जी से, तो हो सकता है कि जब टाइम आता है तभी गुरुपा महाराज जी भी जोड़ पाते हैं। लेकिन यकीन मानिए, गुरुपा महाराज
अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे अलग ना जाए, क्योंकि उन दिनों के बाद भी गुरुपा महाराज जी ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, मेरा हाथ थामे रखा। तब जाके मैं उनकी कृपा से इस मोड़ पे आ पाई हूँ कि मैं समझ पाई हूँ कि वो क्या कहना चाह रहे थे अपने 2 दर्शनों से। जो इतने 2 प्यारे गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए, डायरेक्ट कनेक्शन, बिल्कुल साक्षात डायरेक्ट कनेक्शन। अनंतम शुक्राना गुरुपा महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये सत्संग मैं गुरुपा महाराज जी के चरणों में बैठ के ही बोल रही हूँ। साक्षात गुरुपा महाराज जी का स्वरूप मेरे सामने है, और मैं नहीं जानती कि इसमें मेरी कोई त्रुटि हो तो गुरुपा महाराज जी मुझे माफ करें। और गुरुपा महाराज जी इस सेवा को देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं इस लायक नहीं गुरुपा महाराज की आपका सत्संग कर सकूं, लेकिन आपने ये मौका मुझे दिया, ये आज्ञा मुझे दी। अनंतम शुक्राना गुरुपा महाराज जी। बहुत दिनों से मैं आपसे सेवा मांग रही थी, पर गुरुपा महाराज जी को सेवा अपने लिए कभी नहीं चाहिए, उन्हें सेवा चाहिए अगर अपने लिए भी तो वो हमारे कर्मों को माफ करने के लिए सेवा देते हैं। और यदि उन्हें अपनी सेवा लेनी होती तो वो अपनी सेवा लेने लेना होता तो वो हमें संसार में भेजते ही नहीं, वो हमेशा हमें अपने पास ही रखते। तो बस उन्हें ये चाहिए कि मेरे बच्चे सतमार्ग पे चलें, और सेवा करनी है तो आपस में एक दूसरे को सेवा भाव से रहें, और प्रेम से रहें, करुणा से रहें। जैसा प्रेम वो मुझसे उम्मीद करते हैं, जैसी करुणा वो मुझसे उम्मीद करते हैं, और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और सुदृढ़ बनाएं। बस उनकी यही कामना रहती है अपने बच्चों से। पर हमें भी गुरुपा महाराज का आदर करना है, उनकी भी सेवा करनी है। हमें ये नहीं सोचना है कि हमें गुरुपा महाराज देख रहे हैं तो हमें कर्म अच्छे रखने हैं। हमें कर्म इसलिए भी अच्छे रखने हैं कि हमें दूसरे को दुख देके हम सुख की उम्मीद कैसे रख सकते हैं, और हमारी इंसानियत हमें कैसे, हमारा अंदर की आत्मा हमें कह सकती है कि दूसरे को दुख दो तुम। तो हमें एक चींटी को भी दुख नहीं देना है, और सतमार्ग पे गुरुपा जो हमसे चाहते हैं कि बच्चों अच्छे कर्म करो, उस राह पे हमें चलना है जो सबसे जरूरी राह है। और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को भी ध्यान रखना है अपनी सांसारिक यात्रा के साथ। ऐसा ना हो कि हम सांसारिक यात्रा में फंस के अपनी आध्यात्मिक यात्रा भूल जाएं। तो बस आज का संदेश यही था कि आध्यात्मिक यात्रा बहुत ज़रूरी है। नित्य-नेम से जुड़ें, रोज़ समय निकालें, भगवान को धन्यवाद करें, शुक्राना करें, मंत्र जाप करें, और किसी भी प्रभु से आप जिनसे भी जुड़े हैं, मैं ये नहीं कहती गुरुपा महाराज जी से जुड़िए, जो भी भगवान आप मानते हैं। जब मनुष्य योनि मिली है, गुरुपा महाराज जी का हमें मार्गदर्शन मिला है, उससे हमने यही सीखा है कि नित्य-नेम ज़रूर करें, ताकि ये योनि ऐसे ही व्यर्थ बेकार ना चली जाए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा महाराज जी का इस सत्संग की सेवा मुझे देने के लिए। यही मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना जो भी इस सत्संग को आगे फॉरवर्ड करें, और सारी साथ संगत का शुक्राना अपना टाइम निकाल कर इस सत्संग को सुनने के लिए। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा महाराज जी।